नमस्कार दोस्तों। क्या पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के साथ खेला कर दिया? या यूँ कहिए कि क्या पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव से बदला लिया? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कल रुपौली विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट आए और रिजल्ट ने सबको चौंका कर रख दिया। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती तीसरे पायदान पर चले जाएगी, तीसरी पोजीशन पर चली जाएगी। तमाम एग्जिट पोल, तमाम चुनावी विश्लेषक सभी ने यही दावा किया था कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी के कैंडिडेट और जेडीयू के कैंडिडेट के बीच फाइट है। किसी को उम्मीद ये नहीं थी कि इस चुनाव में यहाँ पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीत जाएँगे। कल आए रिजल्ट के मुताबिक यहाँ से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार शंकर सिंह ने जीत दर्ज की है और उन्हें इस चुनाव में 68,070 वोट मिले हैं और वो लगभग 8,246 वोट से जीत दर्ज कर पाए। वहीं दूसरे पायदान पर जेडीयू के कैंडिडेट कलाधर प्रसाद मंडल रहे। उन्हें इस चुनाव में 59,824 वोट मिले और वो 8246 वोट से हार गए, यानी दूसरे पायदान पर। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंका देने वाले जो आंकड़े थे वो बीमा भारती के थे, जो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के उम्मीदवार थे और वो कई बार इससे पहले रुपौली विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी है जेडीयू की टिकट और उन्हें इस चुनाव में 30,619 वोट मिले और वो इस चुनाव में तीसरे पायदान पर है। ये नतीजा सबको चौंका कर रख दिए। इसके साथ ही साथ कई सारे सवाल भी खड़े कर गए कि क्या पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के साथ खेला कर दिया है? क्या पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव से बदला लिया? चलिए इस कहानी को हम शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले बीमा भारती, जो कई बार जेडीयू की टिकट पर रुपौली विधानसभा से विधायक रह चुकी थी, अपने पार्टी से नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफा देकर आरजेडी में शामिल होती है और आरजेडी उन्हें पूर्णिया सीट से लोकसभा के उम्मीदवार बनाते हैं। लेकिन उसी बीच दूसरी तरफ पप्पू यादव की जो जन अधिकार पार्टी है, पप्पू यादव अपने पार्टी के साथ कांग्रेस में पार्टी का विलय कर देते हैं और पप्पू यादव को ये उम्मीद रहती है कि लोकसभा चुनाव में जब सीटों का बिहार में बंटवारा होगा, तो पूर्णिया सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी और कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से हम उम्मीदवार होंगे। लेकिन बिहार में जब सीटों का बंटवारा हुआ तो कांग्रेस के तमाम कोशिश के बावजूद पूर्णिया सीट आरजेडी ने अपने खाते में रख लिया। यानी कांग्रेस लाख कोशिश की कि पूर्णिया सीट मुझे दे दीजिए, हमको यहाँ से पप्पू यादव को कैंडिडेट बनाना है। लेकिन तेजस्वी यादव और लालू यादव ने फैसला किया कि पूर्णिया सीट हम अपने खाते में रखेंगे और उन्होंने वहाँ से बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया, जो अभी इस चुनाव में तीसरे पायदान पर रही है। इन सब को देखते हुए पप्पू यादव ने अंत में फैसला किया कि हम निर्दलीय इस चुनाव में उतरेंगे और नॉमिनेशन के अंतिम दिन उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इन्हीं सब घटनाक्रम को देखते हुए पूर्णिया सीट उस समय सबसे हॉट सीट बन गई थी, यानी सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला सीट कोई था तो वो पूर्णिया था। अपने नॉमिनेशन के दौरान पप्पू यादव ने ज़बरदस्त इमोशनल भाषण दिए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से भले जीतूँ या ना जीतूँ, लेकिन मेरे कारण पिछले कुछ दिनों में पूर्णिया को सभी देशवासी ने जान लिया। पूर्णिया पप्पू, पूर्णिया पप्पू, पूर्णिया पप्पू पिछले कई दिनों से चल रहे थे। मुझे टॉर्चर किया गया, मुझे मेरी पार्टी खत्म कर दबा दी गई, मेरा अस्तित्व दाँव पर लगा हुआ है। और उन्होंने पूरी पुरजोर तरीके से मेहनत की, पूरी अपनी ताकत झोंक दी। दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से जो बीमा भारती थे और तेजस्वी यादव ने जो उन्हें कैंडिडेट बनाया था, तेजस्वी यादव ने भी उनके नॉमिनेशन में भी गए और पूरी ताकत झोंक दी। वहाँ पर कैंपेन लगा कर के पूरी ताकत से बीमा भारती के समर्थन में तेजस्वी यादव ने प्रचार-प्रसार किया। तेजस्वी यादव ने तो अंत में यहाँ तक कह दिया कि या तो मुझे वोट दीजिए, अगर आप मुझे वोट नहीं दीजिएगा तो बीजेपी मतलब कि एनडीए कैंडिडेट को वोट दे दीजिए, तीसरा किसी को वोट नहीं दीजिए। यानी उनका इशारा ये था कि पप्पू यादव को वोट नहीं देना है और जेडीयू तो अपनी तरफ से मेहनत कर ही रहे थे। चुनाव के जब रिजल्ट आया तो पप्पू यादव यहाँ से अपनी बाजी मारने में सफल रहे। पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार रहते हुए जीत दर्ज कर पाई। वहीं जेडीयू कैंडिडेट इस चुनाव में दूसरे पायदान पर है और आरजेडी की बीमा भारती तीसरे पायदान पर है। यानी कि उनका सफाया हो गया, उन्हें बहुत कम वोट मिले और मुख्य मुकाबला पप्पू यादव और जेडीयू के कैंडिडेट के बीच देखने को मिला। जिसके कुछ ही दिन बाद रुपौली विधानसभा में उपचुनाव के तारीख की घोषणा हुई। फिर आरजेडी ने रुपौली विधानसभा उपचुनाव में बीमा भारती को अपना कैंडिडेट बनाया, जो पहले कई बार यहाँ से विधायक रह चुके थे जेडीयू की टिकट।
उस समय बीमा भारती ने इस चुनाव में पप्पू यादव से अपना समर्थन मांगा और पप्पू यादव ने भी कहा कि कांग्रेस जिसको समर्थन करेगी उसका समर्थन पप्पू यादव के साथ है। यानी कि पप्पू यादव डायरेक्टली इस चुनाव में बीमा भारती को समर्थन करते नजर आए। वहीं तेजस्वी यादव ने भी पूरी ताकत झोंक दी रुपौली विधानसभा सीट में जीतने के लिए और नीतीश कुमार यानी जेडीयू ने भी यहाँ पर पूरी ताकत झोंक दी। पूरे 13 विधानसभा सीट में अगर सबसे ज्यादा कोई हॉट सीट थी जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा थी तो वो रुपौली विधानसभा की सीट। सभी ने ये अनुमान लगाए थे कि रुपौली विधानसभा में सीट पर मुख्य मुकाबला 2 कैंडिडेट के बीच है। एक जेडीयू के कैंडिडेट, दूसरा आरजेडी के बीमा भारती के। लेकिन चुनाव के परिणाम कुछ अलग ही देखने को 2024 के चुनाव के मद्देनजर हम रुपौली विधानसभा के उपचुनाव के रिजल्ट को देखें तो यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान रुपौली विधानसभा को लीड जेडीयू ने किया था, यानी रुपौली विधानसभा में उस समय भी जेडीयू को ज्यादा वोट पड़े थे। दूसरे नंबर पर पप्पू यादव वहां पर रहे थे और तीसरे पायदान पर बीमा भारती थी। यानी इस हिसाब से देखें अगर पप्पू यादव समर्थन बीमा भारती को नहीं करते तो जेडीयू आसानी से जीत जाते। लेकिन चुनाव के समय बीमा भारती ने पप्पू यादव से अपना समर्थन मांगा और पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस जिसको समर्थन कर रही है उसके साथ पप्पू यादव का समर्थन है और अपने समर्थकों से कहा कि इस चुनाव में बीमा भारती को वोट देना है। पप्पू यादव के समर्थकों ने जो 2024 के लोकसभा में वोट दिया था और दूसरे नंबर पर रहे थे और बीमा भारती के समर्थकों के वोट इन दोनों को मिला दे तो फिर समीकरण बीमा भारती के पक्ष में थे। यानी आरजेडी को यहाँ से जीतना था आसानी से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीते, न जेडीयू के कैंडिडेट जीते, न आरजेडी के और आरजेडी के कैंडिडेट तो तीसरे पायदान पर चले गए। लोकसभा में भी वो तीसरे पायदान पर थे और इस समय भी तीसरे पायदान पर। यानी कि ये कहा जाए कि पप्पू यादव की अपील करने के बावजूद पप्पू यादव के समर्थकों ने बीमा भारती को वोट नहीं दिया, तो ये कुछ कहना गलत मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि समीकरण इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर पप्पू यादव के सभी समर्थक जो उन्हें लोकसभा में वोट दिए, अगर बीमा भारती को वोट देते, तो फिर बीमा भारती के अपने समर्थक जो उन्हें लोकसभा में दिए और विधानसभा में मिलाकर वो जीत जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्हें मात्र 30,000 इस चुनाव के बाद एक चीज तो साफ हो गई है कि आरजेडी और तेजस्वी यादव को अभी बिहार में कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है तेजस्वी यादव और आरजेडी को। 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बिहार को अकेला लीड किया था। मतलब कहा जाए कि सेंट्रल या इंडिया गठबंधन के किसी नेता को लगभग यहाँ आने भी नहीं दिया था। शायद 1-2 रैली ही राहुल गांधी की हुई थी और प्रियंका गांधी की भी 1-2 हुई या नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी शायद बिहार नहीं आए थे। पूरे बिहार की जिम्मेदारी अपने सिरे उठा लिए थे। उसका परिणाम जो हुआ आपने देखा ही। उसका परिणाम यह हुआ कि आरजेडी खुद 23 सीट पर लड़ने के बाद भी मात्र वो 4 सीट जीत पाई। वही कांग्रेस के खाते में 3 सीटें गई। अगर शायद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं के रैली बिहार में संयुक्त रैली यूपी जैसे आयोजित हुए होते तो कहीं बिहार में भी यूपी जैसा परिणाम देखने को मिलता। लेकिन तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से कहा कि बिहार के लिए आप निश्चिंत हो जाए, बिहार में पूरा कैंपेनिंग की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। यानी पूरा बागडोर अपने सर पे उठा लिया कि हम अकेले बिहार को देख लेंगे, बिहार में अकेले हम बीजेपी और जेडीयू को देख लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ रिजल्ट में देखने को नहीं मिला और ऐसा नहीं कुछ हमें रुपौली विधानसभा के चुनाव में देखने को। इस चुनाव में तो साफ-साफ अब ये दिख रहा है कि तेजस्वी यादव और आरजेडी को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है अगर 2025 का विधानसभा चुनाव जीतना है। साथ ही साथ खुद के बल पर तो आरजेडी यहाँ पर चुनाव नहीं जीत सकती है। अभी के परिणाम के मुताबिक उन्हें गठबंधन से ही चुनाव लड़कर जीतना पड़ेगा और उनमें भी गठबंधन की भागीदारी और देनी पड़ेगी, मजबूती से देनी पड़ेगी, उनका सहयोग मजबूती से लेना पड़ेगा। इन सबको देखते हुए आपकी क्या राय है? क्या पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव से बदला लिया है या पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के साथ खेला कर दिया? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।